तो आखिरकार इतना इंतजार करने के बाद आप लोगों का अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो आप लोगों के पास आना शुरू हो चुका है। बहुत सारा स्टेट का अभी अपॉइंटमेंट लेटर, बहुत सारा साथियों का अपॉइंटमेंट लेटर आना शुरू हो गया। मैं आज जो वीडियो है दोस्तों 27 जनवरी को बना रहा हूँ और सबसे पहला अपॉइंटमेंट लेटर 24 जनवरी को इशू हुआ था, लेकिन 25 जनवरी और 26 जनवरी 2 दिन सब कुछ बंद था, इसीलिए हो सकता है आपके पास लेटर आना लेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों जिन कैंडिडेट का 9 फरवरी से ट्रेनिंग शुरू है उनका अपॉइंटमेंट लेटर इसी वीक में आ जाएगा। इसी वीक में उसका अपॉइंटमेंट लेटर आना है दोस्तों। तो अपॉइंटमेंट लेटर जो आता है उसके साथ 3 फॉर्म आता है दोस्तों। नंबर 1 अटेंशन फॉर्म जो 2 कॉपी रहता है, जो आप थंबनेल में देख के है, ये 2 कॉपी रहेगा, आपको भरना है। नंबर 2 जो फॉर्म है दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका एसएचओ का और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या एसडीओ का साइन किया हुआ होना चाहिए। तीसरा होता है पुलिस वेरिफिकेशन, उसका भी एक फॉर्मेट है। तो बहुत सारे दोस्तों लोग क्या करता है, ये जो फॉर्म भरता है ना, इस फॉर्म में ऐसे बहुत सारा कुछ है जो आप लोगों को पता नहीं चलता और आप लोग क्या करते हैं, गलत भर देते हैं। तो मैं इसी फॉर्म को सही भरने का तरीका बताऊंगा और क्या है क्या नहीं उसको बताऊंगा। तो आप लोग इसको थोड़ा कृपया ध्यान से देखिए। मैं इसका हिंदी कॉपी भी कलेक्शन करके रखा हुआ, अगर आप लोगों को किसी को भी जानकारी चाहिए तो हिंदी कॉपी का भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो मेरा वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे व्हाट्सअप करके ये कॉपी ले सकते हैं और हिंदी वाला वर्जन में आप क्लियर कर सकते हैं। अगर इससे अलावा भी किसी के पास कोई डाउट है तो आप अब मुझे मैसेज का थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या रहता है अपॉइंटमेंट लेटर का जो अटेस्टेंट फॉर्म है उसमें क्या रहता है और क्या है देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या रहता है, वार्निंग रहता है। सबसे पहले यह देखेंगे आपका फ़ोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर किया हुआ आपका फ़ोटो होगा ये, और फोटो के ऊपर इस प्रकार से आपका सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। रिसेंटली फ़ोटो चाहिए दोस्तों इस माप का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वार्निंग बोला है। वार्निंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शुरू में रखा है। क्या वार्निंग है दोस्तों, थोड़ा देखते हैं। वार्निंग ये है, जो पहला वार्निंग बोला है दोस्तों, हम लोग फॉर्म जो करते हैं उसमें बहुत कुछ चीज़ हम लोग गलत भर देते हैं, या हम गलत उसको डिपार्टमेंट को या गलत चीज़ को उसमें जानकारी देते हैं। तो ऐसा गलत जानकारी गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए जो आपके लिए नुकसान हो। नंबर 1 वार्निंग दिया है। नंबर 2 वार्निंग क्या है दोस्तों, बहुत का कोर्ट केस है, पुलिस केस है, कोई अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट होने के बाद वो क्या होता है दोस्तों, बेल में आया है और ट्रेनिंग करने के लिए आ गया, ऐसा कुछ भी होगा तो उसको इन्फॉर्मेशन देना है। बिना इन्फॉर्मेशन में वो अगर जाएगा बाद में पता चलेगा तो उसके साथ जो दोस्तों कानूनी कार्रवाई होगा, जो भी होगा वो 3 नंबर इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा इसमें अगर कुछ होता है तो नौकरी करते समय गलत पाए जाने पे उसे समाप्ति किया जा सकता है नौकरी को, उसके बारे में बताया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फॉर्म चालू है 1 नंबर से। जो 1 नंबर कॉलम है, 1 नंबर कॉलम में आपका नाम, ब्लॉक लेटर में सबसे पहले यहाँ पर अपना स्थान नेम, जैसे किसी का नाम समर्थ मिश्रा तो यहाँ पर पहले मिश्रा लिखना है कैपिटल में। उसके बाद इसमें उसका नाम इस प्रकार से करना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जो उसका प्रेजेंट एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद होम एड्रेस, जो उसका होम एड्रेस है जिसमें विलेज पीएस डिस्ट्रिक्ट हाउस नंबर सब कुछ इसमें लिखना है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ दिया है बी में, अगर कोई पाकिस्तान बांग्लादेश इस पाकिस्तान से आया है तो वो कब आया है क्या है उसका पूरा डिटेल्स यह भरना है दोस्तों। 4 नंबर कलम जो है दोस्तों आप देख रहे हैं, आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 5 नंबर पे पैन नंबर लिखना है। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन होगा, नेशनलिटी दोस्तों इंडियन यहाँ पर लिखना है यानी भारतीय। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट एज कितना है, उसके बाद आपका एज जो मैट्रिकुलेशन दिया था तब एज कितना था, इस प्रकार से ये 3 कलम में लिखना है। इसका आगे 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 इस प्रकार से दोस्तों। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कहाँ पर आप जन्म हुआ था किस जगह पे उसको यहाँ पर भरना है दोस्तों। उसके बाद 9 नंबर में योर रिलीजन, रिलीजन यहाँ पर क्या है उसको आपको लिखना है, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट,
खिस्टान, सिख, मुस्लिम, जो उसको यहाँ पर अपना जो रिलीजन है, रिलीजन को भरना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों, इस चीज़ को भरना है, आपका पार्टिकुलर प्लेस कहाँ पर आप रह रहे, क्या है क्या नहीं, उस चीज़ को यहाँ पर पूरा भरना है। जैसे कोई अगर पाकिस्तान में भी रहा है या आया है, जो लास्ट 5 ईयर, यानी लास्ट 5 ईयर में आप कहाँ रहे हो। जैसे मैं लास्ट 5 ईयर में मेरी गांव में रहा हूँ, तो मेरी लास्ट 5 ईयर मेरे गांव का पूरा एड्रेस यहाँ पर देना है। लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का पूरा एड्रेस, अगर कहाँ विदेश में रहे हो, कहाँ रहे हो, किस लिए रहे हो, किस चलते रहे हो, सब कुछ डिटेल्स दोस्तों उस पर देना है। तो लास्ट 5 ईयर का पूरा डिटेल दोस्तों इसमें आपको क्लियर काट लिखना है कि लास्ट 5 ईयर आप कहाँ थे। हो सकता है कोई विदेश में जॉब करने गया हो, कोई काम के लिए गया हो, किसी रिश्तेदार का पास गया, तो पूरा डिटेल्स दोस्तों लास्ट 5 ईयर का यहाँ पर आपको डिटेल्स देना है, 5 ईयर लास्ट का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉलम देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है दोस्तों, अपनी मम्मी का यहाँ पर नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशनल क्या है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद मदर का सेम होगा, मदर फादर और एक ही होगा, पाउस इसका भी एक ही होगा। मतलब यहाँ पर एड्रेस एक बार लिख देने से हो जाएगा, बाकी यहाँ पर नाम, नेशनलिटी, बात ऑफ प्लेस, ये सब लिखना है। ऑक्यूपेशन भी लिखना है, अगर पापा जॉब में है तो किस में जॉब में है, नहीं तो फार्मर जो भी है, मम्मी हाउस वाइफ या कोई काम करता है वाइफ क्या है, सब कुछ डिटेल्स इसमें दोस्तों देना है इस फॉर्म में। उसके बाद दोस्तों आगे आप देखेंगे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्निश द ग्रैंड डॉटर केस। तो ये जो केस है, जो डॉटर इन केस ऑफ स्टार्टिंग लिविंग, अगर आपके बच्चे कोई ऐसा होता है जो बहुत पहले उसका शादी हो जाता है दोस्तों, और शादी होने के बाद वो सीएसएम में या किसी फोर्स में जॉब में आता है, तो उस मामले में उसका जो डॉटर होगा या जो बच्चा होगा, जो भी होगा, यहाँ पर लिखना है नाम, कहाँ पर है, बात प्लेस, ये कहाँ पर पढ़ाई कर रहा है क्या, उसको सब वहाँ पर दोस्तों देना है। अब एजुकेशन कौन सा प्लेस एजुकेशन विथ ईयर स्कूल कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज। आपका 15 साल का ऊपर जो एज है उसमें जो आपका एजुकेशनल सिस्टम है, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, डिग्री कहाँ पर दिए थे, वो चीज़ इसको लिखना है। डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग, जैसे आप हाई स्कूल में 2010 में एंट्री लिए थे एक एग्जाम्पल की तरफ, और आपने हाई स्कूल से जब गए थे तो 2016 में आप हाई स्कूल से गए थे। सेम उसी प्रकार आप 2017 में इसको एग्ज़ाम दिए थे, जो भी है उसको इस प्रकार से आपको फिल करना है दोस्तों, आपका पूरा एजुकेशन का डाटा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे थे या यहाँ से आने से पहले किसी और सर्विस में थे, कब तक कहाँ थे, वो सारे डिटेल दोस्तों यहाँ पर देना। जैसे पीरियड फ्रॉम टू, कब से कब तक थे, डेजिग्नेशन, कौन सा रैंक में क्या जॉब कर रहे थे, फुल एड्रेस, रीजन ऑफ लिविंग सर्विस, उस सर्विस को क्यों आप छोड़े, उसको आपको पूरा दोस्तों यहाँ पर लिखना है अपॉइंटमेंट लेटर का इसमें। अभी दोस्तों उसके बाद इसमें जो 14-15 आता है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसरिंग होता है। क्वेश्चन आंसरिंग में आपको लिखना, जैसे हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो आपको यहाँ पर नो देना है, जो आपका आंसर आएगा उस पर देना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो, इस पर नो पे से टिक बना है। हैव यू एवर बीन प्रोसीड, नो। इसमें इस प्रकार से आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आगे नो आंसर देना है दोस्तों। इस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करा जाना है दोस्तों। यहाँ पर प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग एट द इज अटेंशन फॉर्म। जो मैं आपको पहले बोला कि फॉर्म में जो वार्निंग है, जो जो गलत आपको भरा जाना है, उसमें जो वार्निंग है उसको एक बार देखने के लिए यहाँ पर भी आपको बताया गया कि अब देखिए किन आप गलत मत भरिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू योर लोकेलिटी टू रेफरेंस होम आर नो। दो ऐसा बंदा होगा जो आपका को जानता है और जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसका यहाँ पर एड्रेस होगा। इस प्रकार से आप सबसे बढ़िया रहेगा, एक आपका स्कूल का जो टीचर होगा ना, स्कूल का टीचर का एक सिग्नेचर वगैरह कर लीजिएगा, और एक गांव का जो प्रधान होगा, जो पंचायत प्रधान होता है, उसका यहाँ पर स्टैम्प, नाम, सिग्नेचर करा लीजिएगा, तो दोनों में सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका स्कूल का टीचर आपको जानता होगा आपका कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, प्रधान भी आपका गांव का आपको अच्छे से जानता होगा, और ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आपको आराम से जस्टिफाई कर सकता है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन है, जो आपने ये चीज़ किया है वो कोई गलत नहीं है, जो भी फिल किया है सही है, लीगल है। इस पर डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर डेट और प्लेस। उसके बाद ये जो होगा दोस्तों, ये अथॉरिटी का है, इसको आपको देखना नहीं है। ये अटेंशन फ्रॉम 2 कॉपी रहेगा, 2 कॉपी को आपको करना है। उसके बाद जो है दोस्तों, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, आप जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे आपका डीबी होगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है क्लास 3 और 4 सर्विस के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। जैसे सर्टिफिकेट डेट आई हैव नो मिस्टर, आपका नाम आएगा, आपका पापा का नाम आएगा, कितना साल से आपको जानता है वो लिखना होगा, ये इतना मंथ जो भी है, इतना साल इतना मंथ से लिखना होगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बंदा सही है, मैं इतना दिन से जानता हूँ। और आपको सर्टिफिकेट दोस्तों कौन देगा, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, यहाँ पर पूरी चीज़ आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपका सिग्नेचर डेजिग्नेशन जो होगा लिखा रहेगा, और ये चीज़ आपका देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो डीएम साहब होता है आपका, डीएम या एसडीओ साहब, डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम जो होता है या एसडीओ जो होता है, ये इसका सुपीरियर ऑफिसर आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा, ये आपको बना के लाना है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें फुल स्टैम्प के साथ उसका जो स्टैम्प है वो स्टैम्प भी दोस्तों लगा के यहाँ पर लाना है, जो सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अगर स्टैम्प नहीं रहेगा तो आपको दोबारा एक बार हो सकता है इसके लिए फिर व्हाट्सएप का थ्रू डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, तो पक्का स्टैम्प इसमें दोस्तों लगा लीजिएगा। दूसरा सर्टिफिकेट हो दोस्तों, पुलिस सर्टिफिकेट होता है। ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोई नाम पे कोई पुलिस का कोई केस नहीं, यहाँ पर भी आपका सब कुछ डाटा यहाँ पर भरा जाएगा, पापा का नाम क्या है, स्टेट वगैरह, पुलिस स्टेशन क्या है, डेट के बाद यहाँ पर एसएचओ जो होता है पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो सिग्नेचर करेगा विथ सील के साथ सिग्नेचर करेगा। बिना सील का सिग्नेचर अगर होगा दोस्तों तो आपका वैलिड नहीं है, आपके लिए नुकसान हो सकता है या मुसीबत हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स था और इसका मैं हिंदी में इसका बना कर रखा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आना है तो ये चीज़ आपका पक्का लेके आना है, और जिसका अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा भी अटेंशन फॉर्म के साथ साथ और कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ले जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्म को दोस्तों कोई काट पीट कोई करेक्शन मत करिएगा, बढ़िया से फॉर्म को भरिएगा। तो सभी को जय हिंद दोस्तों।